नमस्कार दोस्तों, वैसे तो मैं फिल्म रिव्यू नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं आपको राधे का फिल्म रिव्यू बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये फिल्म रिव्यू बताना आप लोगों के लिए जो है आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये फिल्म है कैसी। क्योंकि ईद के मौके पर ये फिल्म आई है, तो सबसे पहली बात जो इसके अंदर डायलॉग जो शुरुआत से होती है वो यही है कि भैया ईद मुबारक। तो सबसे पहले तो चलिए ईद आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। लेकिन जिस तरह की ओवर एक्टिंग इस पिक्चर के अंदर दिखाई गई है सलमान खान की, तो भैया वाकई एक बार को आप समझ लीजिए कि आपको शायद साउथ की कुछ मूवीज़ की याद आ जाए और आपको ये लगने लग जाए कि हाँ भैया ये जो ओवर एक्टिंग है कुछ कुछ वैसी ही लगती है। हालांकि अब तो साउथ की मूवीज़ में भी इस तरीके की ओवर एक्टिंग नहीं की जाती है, शायद पुराने ज़माने के समय में जो है सलमान खान चले गए, फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में इस पिक्चर को बनाया गया है। खैर, इस फिल्म की कहानी की बात करते हैं। दरअसल ये कहानी जो है वो एक ऐसे इंस्पेक्टर की है जो कि तोड़ फोड़ में विश्वास रखता है और चीज़ों को खत्म करने में विश्वास रखता है। ऐसा कहना उसी के डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। और जैसे ही ड्रग पेडलर जो है वो मुंबई के अंदर घुसते हैं, 3 लोग होते हैं जिसमें रणदीप हुड्डा और उनके 2 साथी होते हैं। तो रणदीप हुड्डा के जिक्र हम जो है वो आगे करेंगे, उनकी एक्टिंग लाजवाब है, लेकिन उसके बारे में पूरा अभी जो है आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आप कहानी जान लीजिए। तो जब ड्रग पेडलर घुस जाते हैं तो मुंबई पुलिस नाकाम हो जाती है उन्हें पकड़ने के लिए। तो फिर कहा जाता है, डिपार्टमेंट में बातचीत चलती है और कहा जाता है कि एक स्पेशल ऑफिसर को बुलाना पड़ेगा जो चीज़ों को जड़ से खत्म कर देता है। राधे को बुलाया जाता है, लेकिन राधे की एंट्री जो है बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक दिखाई गई है और मुंह से वो कांच फेंक कर मारते हैं और सामने वाले का गाल कट जाता है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या था। खैर कोई नहीं, आप देखेंगे तो आपको शायद कुछ समझ में आ जाए। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो कहानी यही है कि उस ड्रग पेडलर को पकड़ने के लिए, उन 3 लोगों को पकड़ने के लिए ये पूरी पिक्चर जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। 3 लोगों को नहीं पकड़ पाती है मुंबई की पूरी पुलिस मिलके, लेकिन राधे जो है आखिर में जैकी श्रॉफ के साथ मिलकर रणदीप हुड्डा यानी कि जो राणा के नाम से इस फिल्म के अंदर किरदार निभा रहे हैं, विलन का रोल निभा रहे हैं, उन्हें मार गिराते हैं। और वो एक बच्चे की वजह से पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि एक बच्चे को जो है वो लगता है कि वो पुलिस स्टेशन में जाके रोज़ अपनी जो है एप्लीकेशन डालता है कि कुछ लोग आए हैं और वो ड्रग्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर अगर आपको कुछ सीखना है तो वो सीख के बारे में आपको बताता हूँ। इस पिक्चर से पुलिस को अगर कुछ सीखना है तो वो ये सीखा जा सकता है कि यूथ से कैसे मदद ली जा सकती है। बखूबी दर्शाया गया है कि किस तरीके से यूथ जो है वो राधे की मदद करता है और किस तरीके से एक ही बारी में बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को, सप्लायर्स को पकड़ लिया जाता है और जल्दी ही राणा के पास तक पहुंच भी जाते हैं पुलिस वाले। जी हाँ, और इसके अंदर कह सकते हैं कि एक बहुत ही नाजुक सी पुलिस वाली होती है जो कि भागना भी शायद उसे ठीक से नहीं आ पा रहा है। वो ड्रेस जो है उसकी वो ऐसी दिखाई गई है कि वो चाह के भी आदमी नहीं भाग सकता, लेकिन उसके अंदर उसे कमज़ोर दिखाया गया, जिससे वो सलमान खान जो है पिक्चर के बीच में मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि शायद वो भी कहीं पहलू रखना चाहते हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। गानों की अगर बात करते हैं तो इतनी ओवर एक्टिंग डांस के अंदर नजर आती है, इतने स्टेप जो है वो बेकार नजर आते हैं, शायद आप परिवार के साथ बैठकर ना भी देख पाए, मुझे ऐसा लगता है इस पिक्चर को। ईद की बात करते हैं कि भैया ईद पर ही सलमान खान क्यों मूवी रिलीज करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में ये पिक्चर बनाई गई थी, इसलिए इसे ईद पर रिलीज कर दिया गया। अब बात करते हैं कि फिल्म टिकी किसकी वजह से। भैया दूसरी यानी कि दूसरे हाफ की अगर हम बात करते हैं तो पिक्चर को थोड़ा सा टिकाने की कोशिश की गई और ये टिकाने की कोशिश ऐसे हुई कि रणदीप हुड्डा को पकड़ने के लिए जो है वो जाल बिछाया जाने लग गया, मारपीट शुरू हो गई, तो पिक्चर थोड़ी सी टिक गई। वरना तो नसीब अच्छा तो था, लेकिन बहुत अच्छा होते होते पता नहीं कहां पहुंच गया वो नसीब और बहुत ज्यादा खराब हो गया, ऐसा लगता है इस पिक्चर के अंदर देखने के बाद। रणदीप हुड्डा एक ऐसे एक्टर जिसने इस पिक्चर के अंदर अपना दमखम दिखा दिया है और मुझे लगता है कि सलमान खान और जैकी श्रॉफ को भी फेल कर दिया है। जी हाँ, एक बड़ा एक्टर जिसने ये दोबारा से साबित कर दिया है कई ऐसी फिल्में करने के बाद कि उस एक्टर को आप किसी भी रोल में ले लीजिए, वो अपने आप को साबित करेगा, वो दिखाएगा, और वो उसने करके फिर से दिखाया। बेहतरीन एक्टिंग रणदीप हुड्डा की इसके अंदर। जैकी श्रॉफ को हरा दिया हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वैसे तो वो लेजेंड है, हारने का मतलब नहीं है, लेकिन हरा दिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा जो रोल है वो रणदीप हुड्डा का है। लेकिन जैकी श्रॉफ को पहली बार हल्की सी कॉमेडी वाली एक्टिंग जो है वो दी गई थी और बेहतरीन जैकी श्रॉफ ने अपनी, मुझे लगता है अपनी जिंदगी की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें हल्की सी कॉमेडी करने की कोशिश की है और वो बखूबी जच रही है उनके ऊपर। और जब वो अपनी एक सीन आता है जिसके अंदर वो अपनी बहन की ड्रेस पहने हुए नजर आते हैं, उसे देखकर तो आपको जरूर हंसी आने वाली है, जिसमें वो सलमान के साथ डांस कर रहे होते हैं, वन पीस होता है वो। लेकिन जैकी श्रॉफ ने अपनी जगह पर बहुत अच्छी एक्टिंग की है। रणदीप हुड्डा इस फिल्म के अंदर जबरदस्त एक्टिंग उन्होंने की है। सलमान खान बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग उन्होंने की है। अगर इस पिक्चर को स्टार देने की आप मेरे से बात करेंगे तो अगर एक्टिंग के ऊपर स्टार आप रणदीप हुड्डा और जैकी श्रॉफ की एक्टिंग के ऊपर स्टार लेना चाहते हैं तो मैं 5 में से 4 दूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर को स्टार देना चाहेंगे, चाहे वो उसकी स्टोरी की बात हो, चाहे उसमें एक्टिंग की बात हो, चाहे फिर उसकी स्क्रीन प्ले की बात हो,
तो भैया इस पिक्चर को 1 स्टार भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 1 स्टार से नीचे नहीं दे सकते, बड़ी समस्या का विषय है, नहीं तो इसे शायद माइनस में कुछ स्टार दिए जाते। और इस फिल्म को जबरदस्ती बनाया गया, ये साफ नजर आ रहा है सिर्फ ईद के मौके पर रिलीज करने के लिए। तो भैया सलमान खान साहब, आपसे एक छोटी सी गुजारिश हाथ जोड़ के है कि आप अपनी वैल्यू को खराब ना करें। आप पुलिस अफसर के जो गेटअप में बड़े अच्छे से जचते हैं, अगर आपको याद करना है दर्शकों तो आप गर्व पिक्चर को याद कर लीजिए। और बेहतरीन किरदार जो है सलमान खान हमेशा से पुलिस की वर्दी में निभाते हुए आए हैं, लेकिन इस पिक्चर के अंदर जितना घटिया किरदार सलमान खान ने निभाया है, मुझे नहीं लगता कि सलमान खान प्रोडक्शन के अलावा भी कोई प्रोडक्शन इस फिल्म को शायद लॉन्च कर सकता था। खैर, आपका इस पिक्चर को लेकर क्या मानना है हमें जरूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके रिव्यू जो है वो भी यही होंगे और आप मेरे रिव्यू से सहमत होंगे। अगर हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोडक्शन तक पहुंच जाए तो शायद अगली बार ऐसी पिक्चर ना आए। बने रहिएगा।